तो आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रियो, आज मैं उपस्थित हुआ एक नए विषय के साथ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक दमदार और पावरफुल विषय है, आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस घर में चमत्कार करेगा प्रभु। आज इस घर में चमत्कार हुआ आज। हाँ मेरे प्रियो, आज इस घर में चमत्कार होगा। आज परमेश्वर इस घर के अंदर चमत्कार करके जाएगा। अगर आपको लगता है आपके घर में चमत्कार नहीं हुआ है तो वीडियो क्लिप को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा वॉच करना। आज परमेश्वर आपके घर में चमत्कार करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग रोते रहते, चिल्लाते रहते, बिलखते रहते कि हमारे घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ है। वो 10 साल 20 साल ऐसे निकाल देते हैं मेरे प्रियो। वो प्रभु में तो है पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई आशीष नहीं आ रही है, कोई बरकत नहीं है। क्यों नहीं हो रहा चमत्कार मेरे प्रियो? आखिर क्यों बंधन नहीं टूट रहे हैं? आखिर क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है? आखिर क्यों हालात नहीं बदल रहे हैं? आखिर क्यों वही सिचुएशन है? आखिर क्यों क्यों क्यों? ये क्यों का सवाल बहुत आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा होता है? आखिर कैसे ऐसे होता है? मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो प्रेयर भी करता हूँ, मैं तो ऐसा भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना से परमेश्वर काम भी कर रहा है, फिर मेरे घर में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? मेरी बात सुनो, आपके लिए बड़ा रखा है प्रभु ने। मैं कह रहा हूं, बिलीवर नहीं हो आप, याजक बन चुके उसके। हालेलुया। याजक के ऊपर बोझ होता है, इसलिए परमेश्वर याजक की प्रार्थना को सुन के दूसरों के जीवन में काम करता है। इब्राहिम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, इब्राहिम दूसरों के लिए चंगाई के लिए दुआ कर वो चंगा होता था। इब्राहिम दूसरे राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा है और राज्य रिच हो रहा है। और जिस घर में पैर रख रहा है इब्राहिम, आशीष आ रही है, पर इब्राहिम के घर में खुद बरकत नहीं है। हालेलुया। इब्राहिम के घर में खुद आशीष नहीं, सोचो वो दूसरों के लिए जी रहा था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बेस्ट दे रहा है, आपको बेस्ट देना चाहता है। मेरे प्रिय, अब्राहम ने क्या किया? कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, वो चुपचाप चलता रहा और लिखा है कि 99 साल के बाद स्कोर तोड़ दिया प्रभु ने। बाइबल का इतिहास है, इस 99 साल के बाद 100 ईयर्स के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम को बच्चा दिया। साइंस भी बोल देते नहीं हो सकता है, साइंस क्या, डॉक्टर क्या, वैज्ञानिक क्या बोलते भाई साहब, 90 100 साल 100 ईयर्स सर लिखा है कि मरने के चांस होते हैं। उस समय परमेश्वर ने इब्राहिम को बच्चा दिया 100 के बाद, 100 साल के बाद पूरा स्कोर तोड़ दिया प्रभु ने। डॉक्टर बोलता नहीं हो सकता है, मैं बोल रहा हूं पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जकरिया के बारे में पढ़ो, जकरिया को प्रभु ने दिया, घर में चमत्कार किया, उसके परिवार में चमत्कार किया, उसकी लाइफ में चमत्कार किया। आज वैसे ही परमेश्वर आपके घर में चमत्कार करना चाहता है। इसहाक के जीवन में चमत्कार नहीं था, बाइबल कहती है इसहाक के साथ तो भी वैसे ही हुआ जो इब्राहिम के साथ हुआ, पर इसहाक के घर में भी चमत्कार प्रभु ने किया। फिर याकूब की बारी आती है, याकूब के साथ भी ऐसा हुआ, पर याकूब के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। फिर जैसे सिमसोन की माता थी, सिमसोन की माता के समय वैसा हुआ, पर उसके घर में भी चमत्कार प्रभु ने किया। हन्ना के जीवन में वैसा हुआ, हन्ना के घर में चमत्कार किया प्रभु ने। मेरे प्रिय, मैं बाइबल से आपको बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो को गिना सकता हूं, पढ़ के बता सकता हूं, और देखिए नाम मैं आपको ले रहा हूं। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में काम किया, मूसा के घर में चमत्कार किया। मूसा के 2 बेटे हुए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एली के घर में चमत्कार किया। एली के 2 बेटे हुए थे, पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, प्रभु ने उनको जान से मार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने साहुल के घर में चमत्कार किया। साहुल ने जब परमेश्वर की बात को नहीं माना, लेकिन साहुल और योनातान उसके बाप और बेटे दोनों मारे गए। हालेलुया। पर दाऊद परमेश्वर की बात को मानता रहा, दाऊद आज्ञाओं को मानता रहा, दाऊद आज्ञाकारी था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा किया। अगर मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की नजरों में, अगर आप आज्ञा मानने वाले हैं, रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलने वाले, तो पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें रिच करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे घर में चमत्कार करूंगा। आज बहुत सारे लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, आज पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, व्यभिचार में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने पर घमंड करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, बुद्धिमान कोई नहीं है, मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। मेरे प्रियो, आपको अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर, अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना है। अगर घमंड करना है इस बात पर कर, तो मुझे जानता और समझता है। जब व्यक्ति पाप करता है, गुनाह करता है, उसकी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। जब वो ईर्ष्या करता है, विरोध करता है, उसकी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। आज यही तो चल रहा है मेरे प्रियो। आज न्यूज चैनल पर देख लो जाकर क्या चल रहा है। ये लोगों को भरमारा शैतान, इनका मन परमेश्वर की तरफ ना जाए, प्रेयर की तरफ ना जाए, इनका मन वचन की तरफ ना जाए, इनका मन बस न्यूज पे लगा रहे, उस पर टिका रहे, वचन पर फोकस किए। अंत का समय चल रहा है, ये शैतान गुमराह कर रहा है, फाड़ने वाले भेड़िए आपके बीच निकल आए हैं। सावधान रहो ऐसे लोगों से। हालेलुया। ये आपके मन को खींच रहे हैं। अरे वो उसने उसके खिलाफ बोल दिया, मैं भी 2-3 बातें बोल देता हूँ। ये क्या है? आपका
मन शैतान वचन से हटा करके अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूज की तरफ। उस दास में कमियां निकालो, उस सेवक में कमियां निकालो, उस पास्टर में कमियां निकालो, उस प्रॉफिट में कमियां निकालो। अरे वो तो व्यभिचार करता है, अरे वो तो ऐसा, अरे वो प्रभु जानता है भाई साहब, तू भी इसमें क्यों टांगड़ा रहा है? अपना देखो, लिखा है तू अपने भाई का लट्ठा क्यों देखता है? अपनी आंखों का तिनका भली बात निकाल। पहले तो अपने भाई की आंखों का लट्ठा तब निकाल सकता है। पहले अपनी कमी को दूर करो, दूसरों की कमी देखना बंद कर दो। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको यही समझना चाहता हूँ, ये अंत का समय चल रहा है, अपना मन वचन पे लगाओ, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, उपवास और प्रेयर में जीवन को व्यतीत करो, पवित्रता में रहो। खुदावंद आपके जीवन में काम करेगा, आपके घरों में चमत्कार होंगे, बड़े बड़े मिरेकल होंगे। खुदावंद चमत्कार करने के लिए लाइन लगा के रख देगा। मैं कह रहा हूँ, अगर आप वफादार है, ईमानदार है प्रभु में, चमत्कार की लाइन लग जाएंगी, मिरेकल की लाइन लग जाएंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की लोड़ नहीं है, बस भरोसा रखना है उसके ऊपर, उसमें बड़े रहना है। वो चमत्कार करेगा, वो मिरेकल करेगा, बड़े बड़े काम होंगे, आपके घर बनेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पर कब बनेंगे? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज्ञाओं को मानने में अगर सब कुछ होने वाला है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।